ये भाई साहब किसी दोस्त की शादी में जाते हैं बारात, और बारात में उन्हें ये लड़की पसंद आ जाती है और ये ऐसा ठानते हैं कि इसी लड़की से हमको शादी करना है, और अंततः वो शादी कर भी लेते हैं। मेरा आगे नाम आगे मानसी प्रिया है। और आपका? मेरा नाम मिट्ठू मार्शल है। कैसे आप लोग इतने नजदीक आ गए एकाएक? इनको देखे जब बाराती में गए थे तो जी। इनको देखे तो ये स्टेज पे जयमाला पे थी और हम नीचे बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो इनको देखने के बाद हमको ऐसा फील हुआ इनसे किसी तरह हमको बात करना है। जैसे आप बारात में गए और वहां पर आपको ये लड़की पसंद आ गई, आपने शादी कर लिया बहुत, अब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग किस तरह से देखते हैं आप दोनों को? हम दोनों मार्केट में जाते हैं तो लोग कंटिन्यू देखते रहते हैं। या मेरे माइंड में ऐसा हो गया था सर कि इसको अगर इससे शादी नहीं करते तो हमको रहा नहीं जाता है, इसलिए किसी तरह हम सोचे उसको पाना, चाहे गाँव हो या समाज हो या कहीं का आदमी कुछ भी कहे, लेकिन इनको पाना है। आपने जैसा कहा कि मैंने ठान लिया था कि इसी मानसी से शादी करनी है हमको, और ये नहीं मानती लास्ट लास्ट तक, तो आप क्या करते? कुछ गलत कर लेते क्या? नहीं, नहीं, गलत तो नहीं करते, लेकिन कोशिश था कि किसी किसी तरह इनको पाना है। कभी सोचे नहीं थे कि हमको किसी से प्यार होगा और प्यार इतना हो जाएगा कि शादी भी करेंगे लव मैरिज, ये कभी नहीं हम सोचे थे। अच्छा, ये पहले आशिक हैं जिन्होंने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये कहते हैं कि अगर ये नहीं मिलती तो हम कैसे रहते, ये सोच नहीं पा रहे तो हैं। सर हम जहाँ बैठते थे ना कोचिंग पे, जहाँ भी बैठते थे तो इसका नाम बेंच पे लिख देते थे। इसके लिए हमको सर जी बोले भी थे, आप अरे लोगों ने तुम जैसे प्रेम प्रसंग में शादी की है, तो प्रेम प्रसंग कितना जायज़ है, जो आजकल बिहार में चल रहा है? देखिए प्यार जो है, प्रेम है, वो कोई खराब गलत नहीं है, बस उसको हमको निभाने का। लगा जब देखे तो हम इसको पीछा करना चाहे, लेकिन हम मेरे पे ताक भी नहीं रही थी, देख भी नहीं रही थी। लेकिन हम जबरदस्ती उसको लेटर लिख के इसको दिए किसी तरह दूसरे के सहारे, तो लेटर हमको फाड़ दी और फेंक दी थी। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के सीतामढ़ी जिले में, और सीतामढ़ी जिले से एक बहुत ही वायरल खबर सामने आ रही है, जहां पर हमारे साथ एक जोड़ी को आप देख रहे हैं। बहुत ही क्यूट जोड़ी है, और ये क्यूट जोड़ी बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक के बाद बनी है। ये भाई साहब किसी दोस्त की शादी में जाते हैं बारात, और बारात में उन्हें ये लड़की पसंद आ जाती है, और ये ऐसा ठानते हैं कि इसी लड़की से हमको शादी करना है, और अंततः वो शादी कर भी लेते हैं। आगे आगे क्या हुआ है, पूरी शादी इन्होंने कैसे कैसे की है, इनके परिवार में लोग खुश हैं या नहीं, सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको आपके चैनल को मेरा धन्यवाद, और आपको भी, जो आप लोग मेरे इतना कीमती वक्त निकाल कर हम लोग से मिलने आए हैं, बात करने आए हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी प्रिया है। और आपका? मेरा नाम मिट्ठू मार्शल है। कैसे आप लोग इतने नजदीक आ गए एकाएक? सर एकाएक इनको देखे जब बाराती में गए थे तो जी। इनको देखे तो ये स्टेज पे जयमाला पे थी और हम नीचे बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो इनको देखने के बाद हमको ऐसा फील हुआ इनसे किसी तरह हमको बात करना है। जी। तो इनको तो पता नहीं था बात ये करेंगे कि नहीं, लेकिन हमको पता था इनको किसी तरह बात इससे करना है। उसके बाद हम लोग बारात से चले आए। ये तो वहीं रह गए, मटियार गांव पड़ता है, उसी गांव में रह गए। उसके बाद हम चले आए, लेकिन हमारे माइंड में था ये लड़की हमारे पास कैसे आएगी, कैसे भेंट होगी, ऐसे ही बहुत बहुत ही जी। ऐसे हो रहा था माइंड में। उसके बाद क्या हुआ सर कि हम अपने मामा यहाँ लगमा गए, तो इस लड़की को देखे वहाँ पे, तो देखे इनको, तो हम इनसे पूछा क्या आपका यहाँ पर भी घर है? तो ये बोली कि हाँ यहाँ पर भी घर है। तो हम इनको प्रपोज करना चाह रहे थे, लेकिन ये इनकार कर रही थी। एक बार चिट्ठी भी दिए थे, ये चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी हुई थी, लेकिन फिर भी हम पीछा नहीं हटे। इनको पीछा करते गए, किसी तरह हमसे बात करे। आखिर वही हुआ जो हम सोचे थे, हमसे बात भी की और शादी भी। यहाँ ऐसा समय आया कि शादी भी हम लोग कर लिए हैं आपस में। शादी आप लोग कहाँ किए? घर के लोग गए थे या फिर मंदिर वगैरह में किए? नहीं, हम लोग पहले कोर्ट में किए, उसके बाद फिर पुनौरा धाम मंदिर जो है सीतामढ़ी, उसमें किए थे। अच्छा, पहले आपको ये प्रपोज किए थे या अचानक उसी बारात में हुआ सब कुछ? नहीं, पहले ये प्रपोज किए थे, लेकिन हम इनकार कर दिए थे। काहे कर रहे थे इनकार? उस समय हमको ये सब नहीं पसंद था, इतना पता भी नहीं था कुछ। जो फीलिंग होता है वो नहीं हमको जानकारी था उसके बारे में। फिर बाद में धीरे-धीरे बात हुआ, दोस्ती हुआ, तो धीरे-धीरे पता नहीं कैसे हो गया प्यार। अच्छा, अब आप दोनों जब नजदीक आए तो आपके जो लोग थे जानने वाले, आपके परिवार के लोग, वो लोग आपके सपोर्ट में है या फिर विरोध में? नहीं, पापा-मम्मी सब जाने तो समझाए हमको, लेकिन जानते हैं प्यार जो करते हैं वो समझते नहीं है। और अभी तत्काल में मेरे पापा-मम्मी नहीं है, डेथ जी। कर गए हैं। जी। तो शादी किए तो ऐसे कोई नहीं, मतलब ज़्यादा पापा-मम्मी ही करते हैं अब विरोध, अगर पापा-मम्मी नहीं थे तो ज़्यादा कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, हमने सुना है कि जब आप कोचिंग पढ़ते थे तो कोचिंग के मास्टर जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि सीता वहाँ गई, प्रियंका ने आम खाया, आप हर जगह पर अपनी बीवी का मतलब प्रेमिका का नाम लिख देते थे, ऐसा क्या है? सर ऐसा उस समय इसलिए लिखते थे, उस समय इससे प्रेम नहीं था, लेकिन इसका जो भी नाम था, इसका स्वभाव अंदर के क्या है, वो सब मेरे माइंड में हमेशा चल रहा था
किसके बारे में ही जैसे कोई बाबा को देखते हैं अपने कंठी माला से राम को जाप करे, तो इसी तरह हम इसको भी जाप करे थे, किसी तरह ये हमको आए। सर हमको एग्जाम्पल में लिखाते थे कि सीता आम खा रहे, तो हम उस सीता की जगह पर मानसी आम खा रहे, ऐसे करके एग्जाम्पल में हर हर एक टॉपिक पे इसी का नाम लिखते थे। जब भी किसी महिला का नाम लिखाते थे सर जी, तो हम इन्हीं का नाम लिखते थे जी। और ये आपने जैसा कहा कि मैंने ठान लिया था कि इसी मानसी से शादी करनी है हमको, और ये नहीं मानती लास्ट लास्ट तक, तो आप क्या करते? कुछ गलत कर लेते क्या? नहीं, नहीं, गलत तो नहीं करते, लेकिन कोशिश था कि किसी तरह इसे करना है। हम बहुत बहुत ही भगवान से आशा रखे थे, और इनसे भी आशा था कि प्यार एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए तो बहुत आदमी देखते हैं, बहुत तरह की बात कर लेता है, लेकिन हम सोचे तो ऐसा नहीं करेंगे, किसी तरह इनको पाना है। जी। वही हुआ, जैसे हम चाहे वैसे हो गया। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया है, जैसे ये कह रहे थे कि मास्टर साहब कुछ भी लिखवाते थे तो आपका नाम लिख देते थे? जी किया है, बट इनके जितना नहीं किया है, क्योंकि इनके पापा मम्मी नहीं चेक करते थे कॉपी, लेकिन मेरे पापा मम्मी पढ़े थे तो चेक करते थे मेरा कॉपी, इसलिए नहीं लिखते थे उतना। और सर हम जहाँ बैठते थे ना कोचिंग पे, जहाँ भी बैठते थे तो इसका नाम बेंच पे लिख देते थे। इसके लिए हमको सर जी बोले भी थे, अरे तुम अपन कहीं बैठता है तो मानसी का नाम क्यों लिखता है? तो हम उस समय बोले सर को, सर उसका नाम नहीं लिखते हम, मेरा नाम अपने ऑटोमेटिक मतलब इससे माइंड में आता है कि हम अपन नाम लिख दे। ये लड़की जहाँ भी बैठे, ये जहाँ भी बैठे इसलिए लिख देते हैं, जहाँ भी लड़की बैठे तो उसमें मेरा नाम इसको माइंड में भी चले। जिस तरह हमको इसका नाम हमेशा माइंड में चल रहा था, जिस जैसे फील हो रहा था, उसी तरह ये भी मेरा नाम पढ़ के जाए घर पे, कहीं भी रहते हैं मेरा नाम इसके माइंड में हमेशा रहे, तो हो सकता है इसको भी प्यार का फील होगा मेरे जैसा, इसलिए अच्छा, हम अब लिख तो देते आपकी थे। शादी हो गई है, अब इन्होंने शादी के बाद कभी पूछा है कि तोहरा और कहीं लफड़ा रहलो हो कि ना? जी नहीं, ऐसा इतना इसको विश्वास था कि हम कहीं अगर लाफड़ा भी करते हैं तो इसको ये भी विश्वास नहीं करेगी, सोचे कि हमसे ही प्यार करते, इतना इसको हम मेरे पे विश्वास है। अच्छा, लेकिन अब क्या फ्यूचर प्लान है? शादी तो हो गई है। अब फ्यूचर प्लान है कि ये क्या कहते हैं, यूट्यूब से कुछ करना है, आगे बढ़ना है फ्यूचर में। अच्छा, प्यार मोहब्बत के लिए लोग अक्सर घर के परिवार वाले भी और पड़ोसी भी समझाते हैं कि इस चक्कर में मत पड़ना। आपने कैसे एकदम जैसे हिमालय पर लोग तपस्या करता है भगवान की, वैसे अपनी बीवी की तपस्या कर ली प्रेमिका की? हाँ सर, बहुत सारा आदमी अगर जाना मेरे बारे में जाना, तो बहुत सारा आदमी कहा कि ऐसे नहीं करना नहीं करना, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा हो गया था सर कि इसको अगर इससे शादी नहीं करते तो हमको रहा नहीं जाता है, इसलिए किसी तरह हम सोचे उसको पाना, चाहे गांव हो या समाज हो या कहीं का आदमी कुछ भी कहे, लेकिन इनको पाना है, तो वही हुआ कि हम इनको पा कर ही रहे हैं। आप दोनों कितने पढ़े लिखे हैं? हम बीए पार्ट 1 कर लिए हैं, सेकेंड में अब नाम लिखवाना और है। आप? हम बीए पार्ट 3 का एग्जाम दिए हुए हैं। और करते क्या हैं आप? अभी तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं हम दोनों मिलकर। कुछ दूसरा कोई काम नहीं करते, वीडियो ही बनाते हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि इनके माता पिता नहीं है, तो आपको खुशी होती है या फिर दुख होता है कि वो लोग रहते तो आपकी शादी नहीं होने देते, या फिर खुश होते आपकी शादी से? नहीं, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जब से ये हमसे बातचीत करे तो उस समय मम्मी-पापा सभी थे। मम्मी-पापा इनके जाने तो इनको बोले, फिर भी हमसे ये इनकार नहीं की। लेकिन ये हमारे सपोर्ट में काफ़ी थी। इनके मम्मी-पापा भी इनको बोले, डाँटे, मारे, फिर भी हमारे सपोर्ट में काफ़ी थी, इसलिए हम डरते नहीं थे। वो डेट ना भी करते फिर भी हम खुश रहते। डेट किए, उसके बाद तो दुखी होए कि बहुत दुखी हुए, ये भी रोई। उसके बाद हमको बोले, हमको तो बाद में पता चले, फ़ोन पे बताई तो हमको बहुत अफ़सोस हुआ। लेकिन अब होने को तो कोई नहीं रोक सकता, अब हो गया तो हम क्या करें सर? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अच्छा, एक प्रेम प्रसंग बहुत ही फेमस हुआ था अररिया का आरती छोटू का। उसके बाद कई ऐसे दर्जनों प्रेम प्रसंग हुए जहाँ पर प्रेमी जब प्रेमिका से मिलने जाता था तो प्रेमिका के परिजनों के द्वारा उसको मार दिया जाता था। आप लोग कैसे भरोसा कर लिए, या फिर आपके परिजन कैसे नहीं खिलाफ में आए? नहीं तो हम लोग ऐसा काम नहीं किए कि मतलब बाहर मिलते थे, बट ऐसे घर में नहीं सर, मिलते थे। सबसे पहले तो आपको बता दें, सच्चा प्रेम करने वाला मरता नहीं है। जो झूठा प्रेम करता है, किसी को आदमी को दिखाता है कि हम प्रेम करते, वही आदमी बाद में आत्महत्या करता है या हाथ काटता है। देखते हो या हम लोग कभी बहुत तरह की दिक्कत हुआ, गुस्सा हुए, लेकिन कभी किसी तरह के हाथ नहीं काटे, कभी किसी तरह से इसको बोले भी नहीं। हम लोग अच्छे से बोलते बतियाते ही हमेशा रहे हैं। अच्छा, आपको अब कैसा लग रहा है? वहाँ घर कैसा था, यहाँ कैसा, कैसे आप इसमें रहिएगा या फिर वहाँ का घर तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से बहुत अच्छा है। ये अच्छा नहीं है? नहीं, यहाँ तो अब तो मेरा शादी यहाँ पे हुआ है, तो मेरे लिए तो यही मंदिर है, यही अच्छा घर है मेरे लिए, तो हम यहीं रहते वहाँ हैं। जाते हैं कि नहीं? नहीं, वहाँ पे नहीं जाते हैं, वहाँ पे कोई है ही नहीं, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन जा भी तो नहीं सकते हैं अभी। तो आप वहाँ अकेले रहते थे पूरे घर में? जी। किसकी बराती गए थे आप? ये हमारे मामा यहाँ एक विनोद मामा है,
जो मेरे घर के सामने है उन्हीं के बारात में गए थे, मामा ही लगेंगे। आपको बोले थे चलने के लिए कि आप इनसे मिलने के लिए जबरदस्ती चले नहीं गए? नहीं वो बुलाए थे उससे पहले तो इनके बारे में हमको पता ही नहीं था उसी कुछ दिन भी। पहली बार देखे थे? हाँ पहले बार उसी दिन देखे थे, बारात में जो गए थे तो बारात में नीचे आप कह रहे हैं कि उसी दिन देखे थे और मास्टर साहब जब छोटे थे तब भी पढ़ाते थे तो आप बेंच वगैरह पे लिख देते थे? नहीं उसके बाद लिखते थे, जब इसको देखने के बाद, अब उसके बाद ये लगमा इनको देखे तो हम नाम इनका जाने, तब उसके बाद एग्जाम्पल में लिखते थे और उसी कोचिंग में ये भी पढ़ने लगी, तब ये जहाँ बैठी थी बैठ के चली जाती तो हम वहाँ पर बैठने जाते थे, नाम लिख देते थे हम जी। अपना। जैसे आप बारात में गए और वहाँ पर आपको ये लड़की पसंद आ गई, आपने शादी कर लिया बहुत मेहनत के बाद या फिर परेशानियों के बाद। अब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग किस तरह से देखते हैं आप दोनों को? हम दोनों मार्केट में जाते हैं तो लोग कंटिन्यू देखते रहते हैं, ये कैसा है ये कैसा है मतलब इनका थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, इसलिए बहुत सारा आदमी क्या करते हैं कंटिन्यू देखते रहता है, लेकिन हम लोग आराम से जाते हैं, कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये स्मार्ट है देखने में, लोग इसको लगातार देखते रहते हैं, तो यूट्यूब पर कई ऐसी महिलाएं हैं जो अभद्र वीडियो बनाती है अपने शरीर को दिखा करके। आप कैसे फेमस हुई है? नहीं, वो सब जो भी ऐसा काम करती है उसको तो हम हँसते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी औरत को या आदमी को ही अंग प्रदर्शन करके नहीं कमाना चाहिए पैसा। जो कमाए तो इज़्ज़त से कमाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने जैसे प्रेम प्रसंग में शादी की है, तो प्रेम प्रसंग कितना जायज़ है जो आजकल बिहार में चल रहा है? देखिए प्यार जो है, प्रेम है, वो कोई खराब गलत नहीं है, बस उसको निभाने का नज़रिया जो कहते हैं वो अच्छा होना चाहिए और निभाने आना चाहिए। अब लोग क्या करता है, प्यार करता है, उस लड़की को धोखा दे देता है, लड़की लड़का को धोखा दे देता है, लड़का क्या करता है, लड़की को मार देता है। ये सब तो बहुत गलत है। प्यार किया है तो निभाना अंतिम समय तक चाहिए उसको। अच्छा, मिट्टू भाई जब देखे थे बारात में उसके बाद बातचीत करते थे फ़ोन वगैरह पे कि नहीं? उस समय कैसे बात कर भाव सर? नहीं दे रही थी? नहीं, नहीं उसके बाद हम इसको लगमा जब देखे तो हम इसको पीछा करना चाहे, लेकिन हम मेरे पे ताक भी नहीं रही थी, देख भी नहीं रही थी। लेकिन हम ज़बरदस्ती उसको लेटर लिख के इसको दिए किसी तरह दूसरे के सहारे। तो लेटर हमको फाड़ दी और फेंक दी थी। तो वही आदमी हमको बोला कि फाड़ दी, फेंक दी। तो फिर भी हम हिम्मत बाँध के इसको अपना पीछे-पीछे जाते रहे, आते रहे। इसी तरह से इसको किसी तरह फिर बाद में प्रपोज़ किए, तब जाकर ये हमसे बातचीत की। तो बोली कि हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, ऐसे ही आमने-सामने भेंट करके बतिया लेंगे। फिर भी लेकिन धीरे-धीरे दोस्ती के नाते करते बहुत प्रयास करने के बाद ऐसा समय आया कि एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, तो हम लोग शादी भी किए। अच्छा, आप भाव नहीं दे रहे थे, आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा-तीसरा भी था क्या? नहीं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। उस समय हम मतलब उतना दिमाग नहीं था, बच्चा ही थे उतना, और ये सब प्यार के बारे में नहीं जानते थे और कभी सोचे नहीं थे कि हमको किसी से प्यार होगा और प्यार इतना हो जाएगा कि शादी भी करेंगे, लव मैरिज, ये कभी नहीं हम सोचे थे। अच्छा, ये पहले आशिक हैं जिन्होंने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये कहते हैं कि अगर ये नहीं मिलती तो हम कैसे रहते, ये सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आप अपने चैनल को लेकर और आपने जिस तरह के जे आपका जो शादी करने का तरीका था या फिर प्रेम प्रसंग के बारे में, प्रेम, प्यार, मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई भी आदमी प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए अंतिम समय तक। और हाँ, ज़्यादा अच्छा होगा शादी करने में जो गार्जियन से अगर सहमति हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जी। हाँ, अगर गार्जियन नहीं साथ दे रहा है तो भी फिर मतलब गार्जियन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यही है कि आदमी प्यार करता है तो देखता नहीं है कुछ और कदम बढ़ा देता है आगे। और यूट्यूब चैनल के बारे में यही कहेंगे आप सभी दर्शकों से कि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं, तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। यही बस यही मेरा आशा रहेगा चैनल है आपसे। मिट्ठू मानसी ब्लॉग, जी। जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। इन दोनों ने एक इतिहास रच दिया है। आज से पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी शादी के बारात में जाकर के पहली ही नज़र में स्टेज पर चढ़ी हुई किसी लड़की से उसको मोहब्बत हो जाए और मोहब्बत इस तरह परवान चढ़े कि वो लड़की उसके जीवन में आकर के ही माने। इस प्यार मोहब्बत को आप कितना सही मानते हैं, इस तरीके को कितना सही मानते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके चैनल का जो नाम था उस चैनल को सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।